हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। और जैसे कि कल उत्तराखंड वीडियो का रिज़ल्ट आ गया है, जिसमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फ़ाइनल कट ऑफ आना अभी बाकी है। अ, लेकिन अभी भी जो आयोग ने आंसर की दी है, रिवाइज़्ड आंसर की, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अभी भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो आयोग की गलती है, वो हमारी गलती नहीं है। और इसको चैलेंज करना इसलिए भी बेटर है क्योंकि लास्ट रेमेडी जो कोर्ट है, कोर्ट में इसको चैलेंज इसलिए किया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक क्वेश्चन की वजह से या तो बाहर हो रहे हैं, या फिर एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से उनको एक बढ़िया लेवल की जो जॉब है वो नहीं मिल पा रही है। और कोर्ट का अगर हम देखें, अगर कोर्ट से चैलेंज होके सही होता है तो अभी हाल ही में जो एलटी का हिंदी हिंदी का जो रिज़ल्ट आया उसमें भी एक दो क्वेश्चन की वजह से दोबारा उनको रिवाइज़ करना पड़ा और बहुत सारे स्टूडेंट की जॉब भी लग गई है। तो जैसे अगर हम देखें कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जिनमें चैलेंज किया जा सकता है, तो मेरे पास सेट सी है। और सेट सी का जो 92 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ये 4 स्टेटमेंट दी गई थी। और इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो जो पहली स्टेटमेंट है, पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना जीडब्ल्यू ट्रेल ने की थी। आयोग ने अब आंसर बी दिया है। और इसका मतलब ये पहली स्टेटमेंट इन्होंने गलत मानी है, जो कि बहुत सारी बुक्स में ये सही स्टेटमेंट है, जिसके प्रूफ आप दे सकते हैं अलग अलग उससे। और ये स्टेटमेंट जो है ये सभी लोग सही मान रहे थे और यहाँ पे गलत माना गया है। तो आप इस स्टेटमेंट के बेस पे इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, जिसका ये होगा कि या तो इस क्वेश्चन को आयोग को डिलीट करना पड़ेगा या सभी को नंबर देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन यदि मैं आपको बताऊं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो 87 क्वेश्चन है, जिसमें भूमि के विभिन्न प्रकार दिए गए थे। आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर बी माना है। अगर हम जो तीसरी जो उपरांव भूमि है, इसका अगर इस आंसर के अकॉर्डिंग मिलान करें तो उपरांव भूमि बंजर भूमि आती है। लेकिन उत्तराखंड जो ओपन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की जो उत्तराखंड का इतिहास है, उसमें यदि हम भूमि का वर्गीकरण देखें तो उसमें जो उपरांव भूमि है उसको दो भागों में विभाजित करा है, जिसमें उपरांव 2 यम और तरीके से दो भूमि है जिसमें खेती की जा सकती थी, वो बंजर भूमि नहीं थी। इसका प्रूफ आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से ले सकते हैं। ग्रेजुएशन की ये बुक है, आप उसमें उत्तराखंड के इतिहास में ये वाली चीज़ खुद फाइंड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30, जो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। आयोग ने इसमें पहले ए ऑप्शन को सही माना था, और अब आयोग ने बी ऑप्शन को सही माना है। अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, मतलब लॉजिक सही हो सकते हैं। आयोग का जो पहले लॉजिक था, अगर हम ए ऑप्शन का लॉजिक देखें तो सारा भोजन अगर ये बाहर वाला गोला माने और इसके अंदर आलू और जो टमाटर दिया हो ये माने, तो इस हिसाब से ये सही होगा, क्योंकि इन्होंने कोई भोजन ही नहीं करा है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में अगर ये बाहर का पूरा भोज मानता है और इसमें भोजन ये करके मानता है, इनको अलग मानता है, तो ये भी लॉजिक है। लेकिन आयोग ऐसे अपना लॉजिक टाइम बाय टाइम चेंज करे तो जिन लोगों का पहले ए ऑप्शन सही माना गया था, अब उन्हें लॉस हो गया है। वो भी एक क्वेश्चन गलत होने पर 1.25 का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये जिन स्टूडेंट का एक क्वेश्चन की वजह से बाहर हो रहे हैं या जिनको अच्छे लेवल की जॉब नहीं मिल पा रही, उनके साथ ये कहीं ना कहीं अन्याय है। तो अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो सभी लोग इस ग्रुप में इसमें वीडियो में आप लोग कमेंट करें, और कोर्ट जाने के लिए आप अगर तैयार हैं तो आप लोग जा सकते हैं एक ग्रुप बना के, जिसपे इसका पॉजिटिव रिस्पांस अभी हाल ही में हमने एलटी के जो हिंदी का रिज़ल्ट आया उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी एक दो क्वेश्चन की वजह से रिवाइज़ करना पड़ा था रिज़ल्ट। तो अभी भी उम्मीद है, अगर आप सब लोग ऐसा करना चाहते हैं तो कमेंट करें, पिन करें। धन्यवाद।